दोस्तों, आज हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर कई दुखों का, कई परेशानियों का हम सामना करते हैं, वहीं एक और प्रकृति ने एक गिफ्ट के रूप में नींद दी है, जिसे निद्रा, स्लीप हम कहते हैं। हम समस्त दुखों एवं परेशानियों को उस नींद में डुबो देते हैं। जब भी हमें कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आता है, हम जब एक गहरी नींद में सो जाते हैं, तब हम समस्त दुखों से निवृत्त हो जाते हैं, सारे दुखों, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी ही नींद की प्रकृति है। ये बहुत महान प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है। शेक्सपियर ने कहा था, नींद प्रतिदिन के जीवन के लिए एक मृत्यु, कठिन परिश्रम के लिए स्नान, घायल मस्तिष्क को शांति देने वाली एवं शरीर की क्षतिपूर्ति करने वाली होती है। ऐसी नींद की परिभाषा शेक्सपियर ने दी थी। नींद से जब हम उठते हैं प्रतिदिन, तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, एक नई फ्रेशनेस अपने अंदर से महसूस करते हैं, मानो किसी हम मृत्यु शैया से सोकर एक नए जीवन में, एक नए जन्म के साथ उठते हैं। ऐसी ही यह नींद होती है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास के वातावरण में कि नींद सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सबसे बड़ी समस्या कैसे? आज हम नींद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? हम ऐसे जीवन में को जी रहे हैं जहाँ पर कई दुख, कई परेशानी, कई विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। जब भी हम पलंग पर जाते हैं सोने के लिए, तब हम कई विचारों की उधेड़-बुन में उलझ के रह जाते हैं, जिससे हम को नींद नहीं आती है। यह आज की मुख्य समस्या बन गई है। आज ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जब मैं पलंग पे अपने सोने जाता था, कई विचारों में उलझता रह जाता था। आखिर क्यों? यह क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया तो पाया कि मैं सोने के पूर्व कई बार सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता था, बहुत ज़्यादा, जिससे कहीं उसमें सकारात्मकता है, कहीं उसमें नकारात्मकता है। तो वो दोनों जब विचार अपने आप में एक अलग ही जंग लड़ रहे होते हैं, तो उसी में मेरा टाइम चला जाता था। तो इस कारण से नींद आना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। एवं कई बार मैं ऑफिस से लेट आता था, कहीं देर रात पार्टियों में लगा रहता था, तो इससे मेरे करियर पे, अपनी ऑफिस लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, कहीं भी मेरे एकाग्रता नहीं लग रही थी, मेरे काम में मन नहीं लग रहा था, मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता था। फिर मैंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना स्टार्ट किया। जब मैंने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अपने लाइफ पर एनालिसिस करना चालू किया, तब मैंने पाया कि मेरी जो लाइफ है उसमें कई अनियमितता है, डिसिप्लिन नहीं है। जब मैंने अपने ऊपर डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन को बनाना जब स्टार्ट किया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी एवं नींद भी मुझे प्रॉपरली आने लगी। इसके साथों साथ मैंने सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम कर दिया और सोने के पूर्व मैं कभी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता, इवन मोबाइल को भी अपने से दूर रखता, जिससे कि मोबाइल की जो रेडिएशन है उसका भी प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर नहीं पड़ने लगा। इससे मुझे नींद आने में बहुत तीव्रता हुई, जिससे मुझे जल्दी नींद आने लगी एवं अच्छी पुस्तक पढ़ के सोता था। कोई भी पुस्तक, मोटिवेशनल पुस्तक, किसी की लाइफ स्टोरी, मैं पुस्तकें पढ़ना स्टार्ट किया, तो इससे बहुत अच्छे से नींद आने लगी। दोस्तों, आजकल की रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या हो रहा है कि हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे आईटी में काम करने वाले एवं अन्य जगह काम करने वाले देर रात तक काम करते हैं, या कई लोग काम करने के बाद नशे में रहते हैं, पार्टियां करने में लगे रहते हैं, बाहर जाते हैं, डांस करते हैं। इसके कारण उन लोगों के जीवन में डिसिप्लिन का शब्द ही हट जाता है, जिसके कारण से उन्हें बहुत सारी ना कि ओनली नींद, बल्कि कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कहा है, अच्छी नींद ना लेना कई बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियों का कारण बन जाता है। अच्छी नींद ना लेना और उसके विपरीत है बहुत ज़्यादा नींद लेना।
कई लोगों को नींद नहीं आती है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो दोनों गलत है। दोनों बीमारियों का कारण बनती है, एक तो अच्छी नींद नहीं लेने से भी और एक ज़्यादा नींद लेने से भी। ज़्यादा नींद लेने से आप अपनी दिनचर्या, आपका डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एवं डेली की जो भी प्लानिंग आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस जीवन में, इस ज़िंदगी में समय बहुत अमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समय का ध्यान नहीं रखा, अगर हमने समय के साथ हम नहीं चले, तो हम जिंदगी के बहुत पीछे चले जाएंगे और हम कभी वापस ना आ पाएंगे। यह महत्वपूर्ण समय है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हम ऑफिस में कई बार थक जाते हैं, कई बार थकान महसूस करते हैं अत्यधिक वर्क के कारण, तो हम बीच में पावर नैप ले सकते हैं, जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है, जो कि आपको री एनर्जाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। अच्छी नींद, अच्छा मस्तिष्क, अच्छा स्वास्थ्य अब आपके हाथ में है। अब निर्णय भी आप लीजिए, क्या हमें बेहतर ज़िंदगी बनानी है या नहीं।